हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। ये जैसा कि आप जानते हैं कि बोट एंड स्ट्रीम का जो ये टॉपिक है ऑन शॉर्ट का, ये सेकंड पार्ट है उसका। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, आप लोग देख लो। बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, बहुत अच्छी अप्रोच है एग्ज़ाम की। ठीक है। एंड चलते हैं। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो दोस्तों। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, सिर्फ 2 सेकंड लगते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने में। ठीक है, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है। और आगे आने वाली नोटिफिकेशंस के बारे में आपको भी पता रहेगा। ठीक है। तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ठीक है। ये मैंने रिसेंट ईयर में कुछ एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। ठीक है। चलते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो इससे। ठीक। ये क्वेश्चन है, देखो 18 नंबर तक का क्वेश्चन फर्स्ट वाले पार्ट में अपलोड किया जा चुका है। ठीक है। आप उसको जाके देखो पूरा। इसके बाद इसको देखना, क्योंकि इसमें उससे ज़्यादा हायर लेवल के क्वेश्चंस हैं। ठीक है। बेसिकली इतने टफ क्वेश्चंस तो आते नहीं है, लेकिन कभी आ गए। ये सेकंड वाली जो स्लाइड है, और इसके 3 पार्ट आएंगे। थर्ड वाली स्लाइड में और अच्छे क्वेश्चंस होंगे, जो आपको ये क्वेश्चंस जो आपको है ना, वो मेंस तक आपको हेल्प करेंगे मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 48 किलोमीटर। ठीक है। यानी एक्स की वैल्यू 48 किलोमीटर। हमने बताया था ना, एक्स और वाई में मानता हूँ। ठीक है। 48 किलोमीटर। इफ द स्पीड ऑफ द रिवर 12.5% ऑफ द स्पीड ऑफ बोट। तो देखो बाई की वैल्यू 12.5 यानी 1/8 यानी 6। समझ गए? तो यहाँ डी कितना हो जाएगा? 54। यू कितना हो जाएगा? डी यानी डाउन स्ट्रीम, यू यानी अप स्ट्रीम। ठीक है। तो यू कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। ठीक। फिर यह बोलता है, एंड द बोट टेक्स 2 आवर मोर इन अप स्ट्रीम देन डाउन स्ट्रीम फॉर द सेम डिस्टेंस। ठीक है। तो सेम डिस्टेंस हम दोनों डिस्टेंस में डी और डी मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि अप स्ट्रीम में भी वो डी गया होगा। ठीक है। अप स्ट्रीम में 42 से, डाउन स्ट्रीम से 2 घंटे ज़्यादा वो ले रहा है। ठीक है। तो डी उसमें भी डिस्टेंस में गया होगा, डाउन स्ट्रीम में 54 स्पीड से गया होगा, 2 ज़्यादा ले रहा है। ठीक है। अब देखो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर पूछ के आ रहा था, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोट डी, टाइम टेकन। अच्छा, अल्टीमेट मुझे डी ही निकालना है, इसके बाद मुझे सारी सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है। तो यहाँ से डी कैसे फाइंड आउट करोगे? ये D/42 माइनस D/54 इक्वल्स टू 2। ठीक है। तो 9 6। अच्छा, 6 अगर नीचे से निकाल लेते हैं, तो इधर 6 का इंटू कर देंगे, तो इधर कितना बचेगा? 7। इधर बचेगा 9। तो 9D - 7D कितना आएगा? 2D। नीचे आएगा 63 इक्वल्स टू 2 इंटू 6। 2 कैंसिल हो गया। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18 8 378। ठीक है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई बोट इज डी किलोमीटर। ठीक। तो हमने दोनों डिस्टेंस को डी डी लिया है, यानी टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी? 2D होगी कि नहीं होगी? इस वाले डी में ये वाला डी अलग है, ये वाला डी हमने डिस्टेंस को ही मान लिया। चाहे एक काम करो, आप इसको ए मान लो, आप या बी मान लो, कुछ भी मान लो, बी मान लो। ठीक है। तो 2B हो जाएगी, यानी ये वाले डिस्टेंस की बात मैं कर रहा हूँ, ये डिस्टेंस 2B हो जाएगी। और ये हमारी बी की वैल्यू आई हुई है। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक। तो बी की वैल्यू इतनी आई है, तो डी अल्टीमेट पूरा का पूरा डी कितना हो जाएगा? 6 1 756 होगा कि नहीं होगा? अब देखो, फाइंड द टाइम टेकन टू ट्रेवल डाउन स्ट्रीम में D+54। 54 इसमें प्लस किया, कितना आएगा? 50 50 100 800 810 आएगा। 810 डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम 54 है। 9 नमा 9 6 6 15 कितना आया? 15। 15 आवर। 15 आवर क्या होगी इसकी? टाइम होगा। इतने टाइम में पूरी की पूरी डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस में, इतने डिस्टेंस में डाउन स्ट्रीम स्पीड से इतने टाइम में वो ट्रेवल कर जाएगा। इस तरीके से आपको निकालना है। ठीक है। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अच्छे क्वेश्चन हैं, हालांकि ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन आने की प्रोबेबिलिटी तो है ही अल्टीमेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 1920, ए बोट टेक्स 6 days टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी देन कम बैक टू ए। ठीक। ए टू बी जाता है,
ए से बी आता है और बी से ए भी आता है, ठीक है। अब दोनों में 6 डेज लगते हैं। 6 डेज का मतलब कितने आवर हो जाएंगे? 144 आवर, ठीक है। 6 डेज, एक डेज में 24, हाँ तो हो जाएंगे ना, ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट, यानी यक्स रेशियो बाई की वैल्यू हमारे पास 7:5 दे दिया है जिसे, एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए टू बी 648, 648 ए टू बी दिया है, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल इन अप स्ट्रीम टू कवर डिस्टेंस 882। तो हमें अल्टीमेट हमें पहले तो वो निकालना पड़ेगा टाइम। तो देखो जाती भी उतने से है तो जाएगी किससे? 648 जाएगी डाउन स्ट्रीम से, तो 7×5 = 12, 12 ए मान लेते हैं वेरिएबल, ठीक है। आएगी किससे? 648 ही आएगी। आएगी किससे? डाउन अप स्ट्रीम थे, 7 - 5 यानी 2 ए, इक्वस टू कितना? 144 आवर में, मिनट में, ठीक है। अच्छा आवर में ही हम चेंज कर लें क्या? ये आवर ही तो है, 144 आवर ही है, इतना ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो अगर मैं 12 से दोनों साइड डिवाइड कर दूं तो 12 से ये डिवाइड होगा, 12×5 = 60, 12×4 = 48, 5×4 इतना आएगा। ऊपर ऊपर 12 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। 6 से ऊपर डिवाइड कर दो, 9, 9 आएगा, ठीक। हमारे पास अल्टीमेट क्या आया? ऊपर 9 बचेगा और इधर कितना बचेगा? 12, 2। देखो ऐसा करते हैं, 12 ये नीचे है तो इसको भी 12 ही बना लेते हैं। तो 9/12 प्लस 54/12 इक्वस टू 2 ही आ रहा है ना, ठीक। तो 12 ए उधर दोनों से चला जाएगा तो 54, 9 कितना हो जाएगा? 9 7 63 होगा कि नहीं होगा? और 12 A × 2 आएगा, ठीक। तो ए की वैल्यू अल्टीमेट हमारे पास कितनी आई? 63/12 × 2, 3 से डिवाइड कर देंगे, 21, 3, 4 यानी 21/8 आया ए की वैल्यू, ठीक है। हमें क्या बोल रहा है? देखो ए की वैल्यू आई है तो 7 और 5 की वैल्यू भी हमारे पास निकल जाएगी, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम की दोनों, ठीक है। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम यानी 7 - 5 और ये 2 से इसका इंटू कर देंगे तो अप स्ट्रीम आ जाएगा। 882 को अप स्ट्रीम कवर करने में, इतनी डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, वही तो पूछ रहा है। तो 7 - 5 2 × 21/8, 8 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कैसे करेंगे? 21 × 84, हाँ 21 से कैंसिल हो जाएगा, 4, 21 दूनी 42, फिर 2 से कैंसिल हो गए, 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 168 आ रहा है क्या? हाँ 168, 168 आवर। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। देखो हमने वहाँ पे काट पीट दिया तो थोड़ा सा आसान भी हो गया चीज़ें, ठीक। तो इस तरीके से हमें करना पड़ेगा जैसी भी चीज़ें हैं, ठीक है ना। कलर हम रेड कलर ले लें क्या? रेड शायद, इस कलर को एक बार ट्राई करते हैं, मोटा तो नहीं है? अच्छा अच्छा ये रेड कलर को ले लेते हैं, वो ज़्यादा सही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले, यहाँ अपने को पता चल गया 168। हाँ ये क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है, MN21। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट ए इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी एक्स रेशियो वाई की वैल्यू हमारे पास 7:4 दी हुई है, ठीक है। एंड टाइम टेकन बाय बोट ए टू कवर D किलोमीटर अप स्ट्रीम is 350% of that taken by boat B to cover D किलोमीटर in downstream। तो देखो टाइम अप स्ट्रीम में D किलोमीटर कैसे कवर करेगा? 7 - 4 3A मान लेते हैं, ठीक। ये कितना है? 350% है किसका? डाउन स्ट्रीम का। अप स्ट्रीम 350% रेट ऑफ टेकन बोट D किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। अगर ऐसा करते हैं तो फिर ये तो कैंसिल हो रहा है ना, कैंसिल आउट हो रहा है ना।
पहले वाला क्या था, अप स्ट्रीम ही है ना, ठीक है। देखो एक काम करते हैं अपन एक काम करते हैं, कैसे, अपन ऐसे सॉल्व नहीं करते इसको, अपन ऐसे सॉल्व करते हैं इसको। हम्म, ये क्या मान लेते हैं अपन, स्पीड ऑफ बोट 7 है, ये 4 है, ठीक। और इफ द स्पीड ऑफ बोट बी इन स्टिल वाटर 13। देखो इसमें दो दो बोट का दे रहा है क्या, हाँ दो दो बोट है ना, बी भी बोट है, इसीलिए तो मैं सेम कर रहा था ना, वही गड़बड़ हो रहा था वहाँ पे। सॉरी, इससे भी, हाँ वो तो इससे भी हो जाएगा, दो बोट हैं, दो बोट हैं, ठीक है। तो ये ए और ए का ही स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम दी है, तो वो 3 ए आएगा, ठीक है। अब 350% इंटू डी बी में दे रहा है, बी का हमारे पास दिया है 13 मीटर स्टिल वाटर दिया है, ठीक है। तो 13 स्टिल वाटर मान लेते हैं, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या मानेंगे, स्पीड ऑफ स्ट्रीम तो हमारे पास कुछ दिया नहीं है, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम हम क्या मान लेंगे, पर दो वेरिएबल यहाँ भी आ जाएंगे यार। एक मिनट एक मिनट, d किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अब दूसरे में अगर हम वेरिएबल मानते हैं, देखो स्ट्रीम हमारे पास, सॉरी स्ट्रीम हमारे पास 4 ए है ना, ये 4 ए ऑफ कोर्स, ये 4 ए हो जाएगी, और ये डाउन स्ट्रीम है इसलिए प्लस हो जाएगी, समझ गए आप। तो अल्टीमेट हमारे पास ये आया 7 2, डी और डी भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा ये नीचे है ना, तो ये 3 a का इंटू 7 में हो जाएगा, और ये 2 का इंटू उधर से हो जाएगा, तो 26 प्लस 8 ए आएगा, और ये 21 ए आएगा, ठीक है। 21 में 8 है जाएगा, कितना आएगा, 13 आएगा ना, 13 है, यानी ए की वैल्यू अल्टीमेट 2 आ गई। ए की वैल्यू 2 आएगी, तो एक्स और वाई में यहाँ क्या आ जाएगा, 14 और 8, यानी डी अगर वाई करें तो 22, यू करें तो पहले कितना आएगा, यू करेंगे तो कितना आएगा, अम, देखो स्पीड ऑफ स्ट्रीम दोनों की 8 ही है, ध्यान रखना, ठीक है। और यू करेंगे तो कितना आएगा, यू 4 दूनी 8, 8 आएगा, ठीक। यू इधर भी 8 आएगा। अब हमसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ डाउन स्ट्रीम स्पीड टू अप स्ट्रीम स्पीड बी। तो 22/8 का ही तो पूछ रहा है, अल्टीमेट 22/8 का ही तो रेशियो पूछ रहा है। नहीं यार, 22/8 का कहाँ पूछ रहा है, देखो 22/8 वो पहले वाले का है, दूसरे वाले का क्या होगा, ये ए का है, ध्यान रखना। बी का हमारे पास एक्स वाई, हमारे पास क्या है, वाई तो हमने 8 निकाल ही लिया है, एक्स बी का कितना है 13। पूछ रहा है डाउन स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम इसमें कितना होगा 21, अप स्ट्रीम 13 - 8 5 होगा, 21/5, ये आ रहा आंसर, ठीक है। देखो जब दो, जैसे दो बोट हैं, ठीक है, तो दो बोट की स्ट्रीम सेम हो सकती है, लेकिन बोट ऑफ द स्पीड डिफरेंट होती है, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी और बहुत ही डिफिकल्ट टाइप हो जाते हैं, ठीक है। तो जनरली हालांकि क्वेश्चंस प्रीलिम्स की बात करें तो उसमें आते नहीं है, लेकिन हाँ आने की प्रोबेबिलिटी तो है ही, कुछ भी, ठीक है, क्योंकि मैं एग्जामिनर नहीं हूँ, अगर मैं होता तो शायद मैं डालता एक क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बता रहा हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर मैं पहले ही ध्यान रख लिया था, होता कि मेरा ए और बी दो बोट है यहाँ पे, तो हमारा बहुत स्मूथ निकल जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक। 22, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट ए टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ए की एक्स वाई वापस से दिया है, और इसमें भी दो बोट हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें नहीं चूकना है मुझे। बोट ए कवर 5D - 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 25 आवर में, ठीक है। अब बोट बी कवर इतना डिस्टेंस 28 में,
अप स्ट्रीम में। देन फाइंड द स्पीड ऑफ बोट ए इन अप स्ट्रीम इफ द स्पीड ऑफ बोट बी 8। देखो बी की बात करें, बी में भी एक्स वाई होगा, तो एक्स इसका 8 दे दिया है, वाई दोनों का सेम होगा, तो अगर 3a इसको लें तो इसको 10a ले लेंगे, ठीक है, तो इसको भी 3a ले लेंगे, तो अल्टीमेट हमारे पास दोनों का आ गया। अब हम पहले का क्या बात करें, जैसे क्वेश्चंस में जो दे रहा है उसके हिसाब से अगर हम चलें तो 5d अपन 55 अपन कितना डाउन स्ट्रीम में दे रहा है ना, डाउन स्ट्रीम में 10 3 13 13a इक्वस टू 25। इसी तरह बोट बी का देखेंगे कितना 7d प्लस 21 अपान कितना, ये अप स्ट्रीम में दे रहा है ना, तो यानी कितना होगा 8 माइनस 3a, ठीक है, 8 माइनस 3a इक्वस टू 28। अब हमारे पास d और a दो वेरिएबल हैं, दो अननोन है, ये सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, दो वेरिएबल दो अननोन। चले, लोग इतना अननेसेसरी मैसेजेस करते हैं कि कोई भी अगर देखने वाला हो ना तो परेशान हो जाएगा, और अगर आपके पास देखने का टाइम नहीं तो लोग कहते हैं ईगोइस्ट है। हालांकि चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। देखो दोनों को अपन सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इधर 25 है 28 है, चलो एक काम करते हैं, स्पीड ऑफ बोट ए इन अप स्ट्रीम पूछा है, ठीक है, तो अप स्ट्रीम 7a, नहीं यार इसमें आ रहा है, इसीलिए तो बोल रहा था जब बोट डिवाइड्स हो जाती है ना, तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। मैं सोच रहा हूँ सॉल्यूशन थोड़ा सा इजी वे में रहे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इजी होने वाला है इसका सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि सॉल्व तो करना ही पड़ेगा इन सारे क्वेश्चंस को, अदरवाइज मैं भी वो गाइडेड वाला होता तो बोल देता आफ्टर सॉल्यूशन और नीचे आंसर रख देता, तो अच्छा होता ना। हालांकि चलो ठीक है सॉल्व करते हैं, इधर से कितना आ जाएगा 5d इक्वस टू 25 इंटू 13 कितना हो जाएगा 5, ठीक है, 32 a प्लस 55, इधर से आएगा, इधर से कितना आएगा 7d इक्वस टू 4 6 और 224 माइनस 28 या 84, और इधर से प्लस 21 है तो इधर जाके माइनस 21 हो जाएगा, ठीक। अल्टीमेट करना तो पड़ेगा, अगर दोनों को नहीं फिर तो दो वेरिएबल आ जाएंगे वापस से, रखना ही पड़ेगा, तो काफ़ी टफ हो जाएगा। अच्छा इसको 5 से हम डिवाइड भी कर सकते हैं, आप देख रहे हो ना 6 5 a प्लस 1 जा रहा, और यही डी की वैल्यू इधर रख देंगे, ठीक है, तो से 7 21 14, हाँ इधर भी 7 से डिवाइड कर देंगे ना, दोनों वैल्यू को इक्वल कर दें, सही कहा, डी इधर भी आ जाएगा 21 2 माइनस 12 a माइनस 3, ठीक है, तो दोनों वैल्यू दोनों डी की वैल्यू को इक्वल कर दें, बेसिकली यही इसमें है था। 32 माइनस 3 कितना हो जाएगा 29, 29 माइनस 12, ठीक, तो 29 माइनस 11 कितना होता है 18, और 65 माइनस 12 53, 53a, ये कुछ अलग ही नहीं आ रहा है क्या, 25 आवर 28 आवर किलोमीटर सब सही चल रहा है, 5d माइनस 55, ठीक है, ठीक है ठीक है, इधर कितना, ठीक है इधर भी 28 से 84 ये भी सही है, माइनस 21, डी की वैल्यू हमने डिवाइड किया 29, देखो इधर 77 आएगा, सॉरी
क्योंकि इधर वो प्लस होके आएगा ना, तो ये 18 आएगा। तो ए इक्वस टू कितना आएगा, 18/77। पर ये भी तो अजीब ही आ रहा है यार। अच्छा, अभी तो ए की वैल्यू आई है, मैं आंसर खोजने लग गया था। इफ द स्पीड ऑफ द बोट इज इतना, हमें निकालना क्या है था, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट ए इन अप स्ट्रीम। ए में अप स्ट्रीम बोट कितनी हो जाएगी, 7 ए होगी कि नहीं होगी, से 10-3 है। तो 7 ए की वैल्यू हमारे पास 18/77 है, तो 18/11 आएगा 7 से डिवाइड होके, ये वाला। मैं आंसर खोजने लग गया था यार, कुछ अजीब ही आ रहा था। सही है, सही है, सही। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। प्रेजेंस ऑफ माइंड रखोगे ना तो हर चीज़ समझ में आती है। ठीक है। और कई बार मैं टायर्ड होके क्वेश्चंस फ्रेम करता हूँ और वगैरह वगैरह, क्लासेस रिकॉर्ड करता हूँ तो बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे कल शाम को किया था मैंने, ठीक, हालांकि उसमें कोई गलतियाँ नहीं है, क्लास में बहुत अच्छी क्लास है। ठीक है। हाँ, कभी कभी कैलकुलेशन में कुछ मिस कैलकुलेट होने की पॉसिबिलिटी रहती है, लेकिन कल वो भी नहीं हुई है, शायद एक ही बार हुआ है, कल वो भी नहीं हुई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, चलिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखो, ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे ना एक बार, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसके बाद पोर्ट एंड स्ट्रीम में, कहीं से भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। ठीक, 23, द स्पीड ऑफ बोट बी, ठीक, द स्पीड ऑफ बोट बी इज 90% मोर देन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। देखो, बी की बात कर रहा है, इसमें भी दो बोट हैं क्या, हाँ हाँ है, बोटे भी है। ठीक है, तो बी है, ए है, दो बोट है, इसका एक्स वाई, इसका एक्स वाई। ठीक है, तो बोल रहा है बोट बी का स्ट्रीम से बोट की स्पीड 90% ज़्यादा है, यानी 19 ए मान लेते हैं इसको, इसको 10 ए मान लेते हैं। ठीक है। दूसरे में है, इफ बोट ए कवर 232 किलोमीटर अप स्ट्रीम 29 आवर। तो अप स्ट्रीम स्पीड इसकी कितनी हो जाएगी, अगर यहाँ से अप स्ट्रीम निकालो तो कितना आएगा, दोनों माइनस करके 9 ए आएगा। अब इधर से कितना आएगा, 232/29, ये कितना हो जाएगा, 8 72, हाँ 8 से आएगा। तो ए की वैल्यू 8/9 आएगी। ठीक है, ए की वैल्यू 8/9 आई। यहाँ इसमें तो अभी से अचीव आना स्टार्ट हो गया है। हाँ? अच्छा, इसमें दिया भी तो है। अच्छा, वो बोट बी का नहीं, बोट ए का दे रहा है। ठीक है, बोट ए का दे रहा है, ये बोट ए का है, हमने बी का निकाल दिया। बोट ए का देखते हैं, बोट ए में हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ बोट ए 28 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। 28 ये दिया हुआ है एक्सिस का। ठीक है, बाई दोनों का सेम मान लेते हैं, सेम ही रिवर में होगा तो। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बाई बोट बी टू कवर इतना एंड इतना, हाँ ये तो बात की बात है। अब इसका दे रहा है वो, इसका आप स्ट्रीम दे रहा है, यानी 28 - 10 a = वही 8 आएगा। ठीक है, तो 10 a = 20, तो a = 2, यानी a की वैल्यू यहाँ से 2 आई, तो ये 20 आ जाएगा, ये 28 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, ये 38 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से उसने दिया हुआ है। ये बोल रहा है कि अब क्या निकालने के लिए बोल रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाई बोट बी टू कवर 290 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। 290 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम बी का ही दे रहा है, बी बोट का डाउन स्ट्रीम, यानी दोनों को प्लस करेंगे 48 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। और 216 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 216 किलोमीटर अप स्ट्रीम यानी 8। ठीक, यही है ना, डेसिमल में आएगा क्या ऐसा। 8 - 16 और 756, 8 से डिवाइड हो गया ये। ठीक, ये 48 से डिवाइड होगा क्या। अरे यार, फिर से मैं बोट ए पे चला गया, अरे यार, क्या दिमाग की दही हो रही है। बोट बी ये वाला था, सॉरी, मैंने उल्टा लिख भी दिया, चला भी गया।
ठीक, ये 290 अपान 19 10 29 एक्स 29 ए माना है हमने। ठीक, दूसरी बात 216 किलोमीटर अप स्ट्रीम बोट बी का ही है, 19 - 10 9 ए की वैल्यू हम 2 निकाल चुके हैं, तो ये 10 आएगा ऊपर, ए की वैल्यू 2 थी तो यहाँ 5 आ जाएगा, तो 5 + 18 आएगा, 18 × 18 और 3 18 दूनी 36 12 5 17 17। ये देखो बोर्ड ए और भी ध्यान रखना भाई, मैं तो बड़ा मिस कर जाता हूँ। ठीक है, देखो दोनों जगह बोट ए बी ले लिया, पूरा कंफ्यूजन में क्वेश्चंस की बैंड बजी गई। ठीक है, तो ध्यान रखना ये चीज़। ठीक है, आप लोग भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ठीक, द टाइम टेकन बाय बोट ए टू ट्रेवल, इसमें भी ए और बी सही सीक्वेंस में लिखना है मुझे, एक्स और वाई। ठीक है, द टाइम टेकन बोट ए टू ट्रेवल 108 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इक्वल टू बी कर रहा है 45 किलोमीटर अप स्ट्रीम में। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द ए स्पीड बी स्पीड इन स्टिल वाटर। दोनों की स्टिल वाटर की स्पीड देखनी है। इफ द सम ऑफ द स्पीड ऑफ बोथ बोट इन स्टिल वाटर 17, मान लो स्टिल वाटर की स्पीड इसकी कितनी, स्पीड ऑफ करंट 6 है, दोनों में 6 ये है, दोनों की स्टिल वाटर का जो सम है वो 17 है, तो एक की ए मान लेते हैं तो दूसरे की 17 - ए मान लेते हैं, बस इतना ही मानना है हमें। तो 108 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम किसका दे रहा है, बोट ए का, ध्यान रखना 108 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम दे रहा है, डाउन स्ट्रीम यानी ए + 6 कितना है, इक्वल दिया हुआ है बोट बी का 45 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 45 किलोमीटर अप स्ट्रीम यानी x - y 17 - a - 6। ठीक है, 4 से ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो कितना आ जाएगा, a + 6 आएगा, 4 से उधर 17 - 6 कितना होगा, 11 11 11 माइनस ए ये होता ना, तो 11 44 - 4 ए होगा कि नहीं होगा, तो 4 a + a 5 a और 44 - 6 कितना होता है, 44 - 6 38। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7.6 आई ना। तो ये पूछ रहा फाइंड द रेशियो ऑफ ए स्पीड एंड बी स्पीड इन स्टिल वाटर, तो 7.6 अपान 17 माइनस, अरे ऊपर 7.6 है, यानी ए अपान 17 - ए की वैल्यू ही वो पूछ रहा है, तो 7.6 अपान 17 माइनस 7.6 कितना आ जाएगा, 7.6 ऊपर से आएगा, 10 आएगा, फिर 9 9.4 नीचे आएगा। ठीक है, वैसे 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 76 डिवाइड नहीं हो रहा है क्या, या फिर कुछ गड़बड़ कर दिया हमने। 108 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है, और 45 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अच्छा, काट मैंने दिया है 180 समझ के, 9 से काटेंगे 5 आएगा, 9 से काटेंगे 12 आएगा यहाँ पे। ठीक है, इसका ऐसा सॉल्यूशन होगा, तो 11 - a × 12 = 5 × a + 6 ये आएगा। ठीक है, 12 11 132 होता है, -12a = 5a + 30, तो ये कैसे आ जाएगा, 30 इसमें तो 102 इधर आएगा, और 12 5 17, ए की वैल्यू 6 आएगी। अब सही है, ए की वैल्यू 6 है, तो 6 अपान 17 - 6 यानी 11, ऐसे ही आएगा कुछ, हाँ 6 अपान 11। ठीक, यानी नन ऑफ दीज आ रहा आंसर। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना है आपको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोट इन डाउन स्ट्रीम इज 175% ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोट इन अप स्ट्रीम।
ठीक, फिर क्या बोल रहा है, देखो ऐसा कर सकते हैं, डिस्टेंस d1 डाउन स्ट्रीम की मानते हैं, डिस्टेंस d2 अप स्ट्रीम की मानते हैं, डाउन और अप। तो 175% है, 25 सत्ते 175, यानी 7a इसको मान लेते हैं डिस्टेंस, और 25 4, हाँ 4a इसको मान लेंगे, ठीक है। टाइम टेकन बाई बोट टू कवर दिस डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम डिस्टेंस 9.8 और 8 आवर, यानी 9.8 इसका हो जाएगा और 8 आवर इसका हो जाएगा। इस डिस्टेंस को डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में क्या करती हैं, बोट कवर करती हैं, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ द बोट 51 किलोमीटर एंड स्पीड ऑफ द करेंट स्टिल वाटर बाई, ठीक, तो क्या हो जाएगा, जैसे ऐसे होगा, डाउन स्ट्रीम में अगर देखा जाए तो 51 प्लस बाई ये स्पीड है, 9.8 टाइम था, और क्या हो जाएगा 7a डिस्टेंस थी ना, 7a अपान 51 प्लस वाई इक्वल्स टू 9.8 पहले से होगा। दूसरा अप स्ट्रीम का है तो 4a अपान कितना होगा 51, ये हो जाएगा माइनस वाई, ठीक है, इक्वल्स टू कितना होगा 8, होगा कि नहीं होगा। ठीक, तो पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 30% ऑफ 9 बाई, ठीक है, यहाँ से हम बाई को फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, कोर्स कर सकते हैं, दो इक्वेशन दो अननोन, देखो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें अल्टीमेट ए की वैल्यू आ गई 2 इंटू 51 माइनस बाई, ठीक है। देखो आराम से इसलिए कर रहा हूँ ताकि बहुत स्पीड करूंगा तो ये वेरिएबल वाले क्वेश्चन किसी के नहीं समझ में आएगा, ठीक है, तो फिर बार बार पूछेगा, इसलिए थोड़े आराम से कर लो, ठीक है। अब देखो ए की वैल्यू हम ऊपर रख देंगे, 7 इंटू 2 इंटू 51 माइनस बाई अपान 51 प्लस बाई इक्वल्स टू 9.8, ठीक है। देखो 9.8 को 98 अपान डेसिमल हटा के अपान 10 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। अब देखो 7 से डिवाइड करेंगे तो 14 आएगा, ये है, ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो 7 आएगा, ये कैंसिल होगा, तो अल्टीमेट 7/10 आ गया, ठीक है। अब हम इसको कैसे, देखो इसको सॉल्व करने की मेथड होती है, लेकिन मुझे लगता है वो मेथड मैं यहाँ ना बताऊँ तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। ट्रेडिशन मेथड से चलते हैं, 510 10 बाई 7 एकम 7 35 प्लस 7 बाई 17 हो जाएगा, 510 माइनस 357, 10 में 7 3 5 1 17 बाई की वैल्यू 9 आई, फाइंड द वैल्यू ऑफ 30% ऑफ 9 बाई, तो बाई की वैल्यू 9 है तो 9 बाई की वैल्यू 81 होगी, इसका 30% कितना होगा 30/100, एक जीरो कैंसिल हुआ, 3 एकम 3 3 अटे 24, ठीक है। तो 10 अपन डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 24.3, ये आंसर हो जाएगा इसका, कौन सा आ रहा है, हाँ ये आ रहा है बी नंबर, ठीक, इस तरीके से ये सॉल्व होगा, समझ गए। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स में जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो आप कर लो, क्योंकि वही काम आने वाला है अल्टीमेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, 25 ये 26, देखो बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, 30 क्वेश्चन अराउंड है, 40 क्वेश्चन अराउंड है, ठीक है, मतलब 20 क्वेश्चन इसमें है, 20 क्वेश्चन पिछले वाली स्लाइड में थे। ज़्यादा लंबी क्लास होगी तो मैं हालांकि रोक सकता हूँ, अभी नेक्स्ट स्लाइड में भी ऐड कर लूँगा, 4 पार्ट बना दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना। ए बोट कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम इन 18 आवर्स, सर्टेन डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम इन 15 आवर्स, ठीक है, एंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम इतना। तो देखो एक की डिस्टेंस हम ए ले लेते हैं, दूसरे की डिस्टेंस 1230 माइनस टी ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस इतनी है, ठीक। इफ द स्पीड ऑफ बोट
35 एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम बाई। अल्टीमेट पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है। तो डी अपान, देखो पहले वाले का क्या है, डाउन स्ट्रीम में 18 आवर, तो डी अपान 35 प्लस बाई, समझ गए, 35 प्लस बाई, 35 प्लस बाई इक्वस टू 18। दूसरी केस में होगा, क्योंकि डी हमने माना तो टोटल डिस्टेंस में माइनस डी करेंगे तो दूसरी वाली डिस्टेंस आएगी। दूसरे वाले को किस में है, ये अप स्ट्रीम में है 15 घंटे का, ठीक है। तो अप स्ट्रीम कैसे होगा, 35 माइनस बाई इक्वस टू कितना, 15 घंटे का, तो 15 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। अब अल्टीमेट हमें क्या निकालना है, डी और बाई ही तो निकालना है, ठीक। फाइंड द 20% ऑफ डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट, यानी 35 प्लस बाई अल्टीमेट निकालना है। देखो डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी पहले वाले से, 630 प्लस 18 बाई आई, तो दूसरे वाले में यही डी की वैल्यू रख देते हैं, 1230 माइनस 630 माइनस 18 बाई, ठीक है, इक्वस टू उधर 15 है, 27 5 7 52 माइनस 15 बाई, ठीक, कितना आएगा। अब देखो 630 इसमें माइनस करोगे तो 600 आएगा, फिर 525 इधर में चला जाएगा, ठीक है। अब इधर आके 18 प्लस में आएगा और प्लस भी है तो 3 बाई इधर हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, 75, 75 इक्वल टू 3 बाई, बाई की वैल्यू 25 आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें बाई की वैल्यू अगर 25 निकालना है तो 35 प्लस बाई ही तो हमें निकालना है, और उसका 20% निकालना है। तो 35 प्लस बाई कितना होगा, 60 होगा, और 60 का 20% कितना होगा, कितना होगा, 12 होगा, ठीक है। ये वाला आंसर आ रहा है, इस तरीके से निकालना है। देखो कैलकुलेशन थोड़ा बड़ी है इसलिए ध्यान से, नहीं तो बहुत कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए आराम से कर रहा हूँ, बट अल्टीमेट सारी चीज़ें स्मूथली चल रही हैं, आ भी रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ द टाइम टेकन बाई बोट टू ट्रेवल 48 किलोमीटर अप स्ट्रीम इज थ्राइस द टाइम टेकन बाई बोट टू ट्रेवल 80 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। देखो 48 किलोमीटर अप स्ट्रीम मतलब एक्स माइनस बाई, अभी नहीं रखते यार, बाद में ये स्पीड आ जाएगी तो फिर डायरेक्ट रख लेंगे, अभी फिर फालतू का टाइम वेस्ट होगा, ठीक। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम 12, देखो बाई 12 दे रखा है इसने, इफ द स्पीड ऑफ बोट इन इंक्रीज बाई, हाँ पहले 12 इसने दिया हुआ है तो एक्स माइनस 12 यही रख लेते हैं, इक्वस टू थ्राइज बोट 80 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम मतलब एक्स प्लस 12, हमें इतना तो दिया है, हमें यहाँ से एक्स फाइंड आउट कर लेंगे पहले से, ठीक है। बाकी बाई तो हमारे पास 12 है ही, एक्स हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। एक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाँ 16 से इसको डिवाइड करते हैं, 3 से 16, 16 से 5, तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 12 इक्वस टू 5x माइनस 60, 5x माइनस 4x, 8 10, तो 4x आएगा, 72 इधर आ जाएगा, x की वैल्यू 18 आ जाएगी, यही 18 यहाँ बोल रहा है। यहाँ से हमने इतना निकाला, इफ द स्पीड ऑफ द बोट इंक्रीज 33.33%, बोट यानी एक्स को इंक्रीज कर रहा है और स्ट्रीम की स्पीड को 25% रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो 3 से रिड्यूस कर दिया तो दूसरी वाली कितनी आएगी, 9, और दूसरे वाले को 1/3 से यानी 6 यानी 24, बढ़ी हुई स्पीड 24 आ जाएगी, ठीक है। टोटल टाइम टेकन टू इतने में अप डाउन स्ट्रीम में, यानी 660 डिस्टेंस में डाउन स्ट्रीम में टोटल टाइम निकालना है, कितना वो टाइम में ट्रेवल करेगी। तो डाउन स्ट्रीम इन दोनों की क्या हो जाएगी, 25 24 9 कितना हो जाएगा, 33, 33, तो उसे डिवाइड कर लोगे 20 आ जाएगा, 20 आवर यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये परफेक्ट क्वेश्चन है एस बी आई पी ओ पी ओ, आई बी पी एस पी ओ एंड आर आर बी पी ओ, और जितने भी और भी पीओ आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी एग्जैक्ट लेवल, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस देखो ये 30 से 35 सेकंड का क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब इतना तो आएगा यार, इसीलिए तो प्रीलिम्स निकालना बहुत टफ है बैंकिंग एग्जाम में, मेंस तो उससे भी ज़्यादा टफ है, लेकिन प्रीलिम्स ही इतना टफ है, कहने का मतलब मेरा ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, 9 8 यानी 9 क्वेश्चन अल्टीमेट हो गए, 7 1 19 वाला 20 वाला भी, ठीक है। तो 9 क्वेश्चन अल्टीमेट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है।
ये है, ये बोट गोज 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्निंग covered by 66.66 kilometer of distance that is covered in downstream. क्या बोल रहा है? हम्म, एक बोट है जो 21 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाती है, ठीक है। इक्कीस किलोमीटर वो जाती है, ठीक। एंड ये बोल रहा है कि ये इसका जो जब वो रिटर्न करती है तो 66.66 किलोमीटर 66% ऑफ डिस्टेंस दैट इज कवर्ड इन डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो 21 किलोमीटर वो पहले जाती है, जब लौटती है तो उसका 3 बाई कितना हो जाएगा, ये 2/3 होता है, 3×7=21 यानी 14 किलोमीटर। पहले 21 किलोमीटर फिर रिटर्न में 14 किलोमीटर, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है ना। इफ द बोट टेक्स 5 आवर मोर टू कवर अप स्ट्रीम देन डाउन स्ट्रीम। अच्छा, यहाँ पे तभी मैं कंफ्यूज हो रहा था कि ये डाउन स्ट्रीम कैसे हो सकता, अप स्ट्रीम होगा यहाँ पे। नीचे पता चल गया ना कि अप स्ट्रीम में 5 घंटे ज़्यादा, यानी इसको T+5 मान लेते हैं और इसको T मान लेते हैं। अप्रॉक्सीमेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम 5/2। हमारे पास बाई की वैल्यू दे रखा है 5/2, एक्स हम एज इट इज़ रख लेंगे, ठीक है। ठीक, एक्स हम एज इट इज़ रख लेंगे। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो 21, ठीक, अपॉन क्वेश्चन गड़बड़ तो नहीं है? अरे मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन गड़बड़ ना हो बस। एक चीज आप देख लो, ये मीटर पर सेकंड में है, ऊपर हमारा चल रहा है किलोमीटर में। तो 5/2 को मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 18/5 करते हैं ना। 5/5 से कैंसिल, 2 से 9, 9 आएगा। किलोमीटर में ये कितना आएगा, 9 चेंज करेंगे तो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब बाई को हम 9 रख लेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम में x प्लस कितना होगा 9, जो t करता है। दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा, 14/x-9 इक्वस टू कितना बचेगा, t+5, ठीक है, होएगा। अगर हम इसको ऐसा करें, दोनों का डिफरेंस 5 कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं 21/x+9। 5 घंटे कौन सा ज़्यादा था, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम से ज़्यादा था, तो अप स्ट्रीम पहले होना चाहिए, ठीक है। यानी 14/x, ये ऐसा होगा 14/x-9 माइनस 21/x+9 इक्वस टू 5, ऐसा इक्वेशन बनेगा यहाँ से, ठीक। तो यहाँ से 7 अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ से 2 आएगा तो 2x+18 आएगा। यहाँ से 7 कॉमन ले लें, 3 आएगा तो 3x+27 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। अब 7 यहाँ से कॉमन हमने लिया ही है, इक्वस टू 5 × x-9 कितना हो जाएगा, a² - b², 81, यही होगा ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं है क्या, लग तो ऐसा ही रहा है यार क्वाड्रेटिक। देखो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के एकदम माइंड बेंडिंग हो जाता है, ब्रेन एकदम पूरे पूरी हिल जाएगी, ठीक है। फिर आपको कैसे भी क्वेश्चन आएंगे आप सॉल्व कर लोगे। देखो 2x - 3x x आएगा, 7 का इंटू होगा तो -7x, फिर 18×27 कितना होगा, 36×9 = 45, ठीक।
तो और 45 में 7 का इंटू करोगे इतना आएगा, इक्वल्स टू इधर आएगा 5x² माइनस इतना आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब अगर मैं 7x को उधर ले जाके सब कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की बात करूँ तो 5x² प्लस 7x और 280 310 315 तो 4 3 7 यानी 720 आएगा। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब 5 से इसको डिवाइड नहीं मार सकते अपन। ठीक, तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे आप सॉल्व करोगे अगर कभी ऐसा आ जाता है तो, क्योंकि ये ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, ये मतलब एग्जैक्टली मेंस में भी आने वाले क्वेश्चंस हैं ऐसे। इसको श्रीधराचार्य मेथड आपको पता है, -b प्लस माइनस √p² माइनस 4ac अपान 2a, ये वाली मेथड पता है? इस मेथड से ये सॉल्व होगा। ठीक है, और इस ये सॉल्व करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज मेरे पास प्लेस भी नहीं है और मैं सॉल्व करूँगा भी नहीं। समझ रहे हो? तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सॉल्व करो इसको। इस धराचार मेथड से सॉल्व करोगे, b की वैल्यू 7 आएगी, c की वैल्यू 720 आएगी, -720 आएगी। ठीक है, a की वैल्यू 5 आएगी। यहाँ सॉल्व कर लेना। ठीक है, आंसर इसी में से कोई मैच हो जाएगा। ठीक है, नहीं मैच होगा ना दिस कर देना, बात खत्म। ठीक है, बिकॉज आंसर मुझे भी नहीं पता। ठीक, तो इस वाले इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, पर अच्छा क्वेश्चन था। मतलब ऐसे क्वेश्चंस मेंस में ये मतलब आप समझ सकते हो कि आरआरबी पीओ मेंस तक ये क्वेश्चन आपको पीछा कर सकता है, ऐसा क्वेश्चन है। क्योंकि उनको यही तो चाहिए, उनको अल्टीमेट क्या चाहिए? उनको अल्टीमेट यही तो चाहिए कि आपको फंसा दें आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के। ठीक, आप जिसे सॉल्व ना कर पाओ। इसमें कोई सोचेगा फैक्टराइजेशन मेथड लगाएगा, वो लगा ही नहीं पाएगा। ठीक है, अगर उसको ये सीधे धराचार मेथड पता है तभी लगा पाएगा। अगर उसके दिमाग में उस समय क्लिक नहीं किया तो वो छोड़ देगा इस क्वेश्चन को, ताकि बहुत ईजी है, थोड़ा सा निकाल लोगे तो आप कुछ न कुछ आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन देखो, आगे सारे क्वेश्चन ही ऐसे हैं, वेरिएबल में, स्लो में, सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, लेकिन आपका दिमाग हिला देंगे ये क्वेश्चंस। बहुत अच्छा आपका बॉटनी स्ट्रीम हो जाएगा अगर इस वाले लेवल को आप करके मज़ा आ रहा है। आप बोलोगे कमेंट में, अगर किसी का कमेंट आया कि मैं करूँगा इस टाइप का क्वेश्चन, तो मैं नेक्स्ट वाले स्लाइड लाऊंगा, अदरवाइज नहीं लाऊंगा। ठीक है, क्योंकि कोई मतलब नहीं ना यार इतना टफ कंटेंट और इतना अच्छा कंटेंट देने का। समझ रहे हो? ठीक, तो हम करते हैं 29 क्वेश्चन। 29 क्वेश्चन। ठीक, जैसा कि आप देख पा रहे हो 29 क्वेश्चन क्या बोलता है, द डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट इज थ्राइस टाइम द अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का रेशियो दे दिया है 3:1। ठीक, द बोट कवर 360 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 210 किलोमीटर अप स्ट्रीम 22। तो 360 अपन 3 ए मान लेते हैं, प्लस 210 अपन ए मान लेते हैं। इन्हीं को 3 ए और ए माना है। ठीक है, इसको और इसको, ये 22 में आ रहा है। ठीक है, तो 3 120 आ जाएगा ना, 120 आ जाएगा। ए उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 1 3 340 आया अपान 22 इक्वल्स टू ए। ठीक है, तीन सौ चालीस का 330 आएगा ना। तो 3 2 2 15 यानी ए की वैल्यू 15 आ गई हमारे पास। तीनों दोनों आ गए, डाउन स्ट्रीम स्पीड 45 और अप स्ट्रीम स्पीड 15। यहाँ से हम एक्स और वाई भी निकाल सकते हैं, बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड। एक्स वाई कैसे निकलेगा? 45 15 कितना होता है? 60। 60 का आधा 30, 45 माइनस 15 कितना होता है? 30। 30 का आधा 15, ये आ गए। ठीक है, अब कुछ भी आप निकाल लो। इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इंक्रीज बाई 20%। अब देखो इंक्रीज वाली x1 y1 मान रहा हूँ। ठीक है, तो इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इंक्रीज बाई 20, 30 को 20% इंक्रीज कर दोगे 36 हो जाएगा। एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई बोट डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर। अब ये बोल रहा है कि स्पीड जब बढ़ा देते हैं बोट की और स्ट्रीम वही रहेगी ना, तो 36 15 कितना होगा?
51। 51 को डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस 5 घंटे में जो होती है वो D-145 है, तो D-145 कर देते हैं। 5 2 245 इधर आएगा, प्लस 145 फिर से ऐड हो जाएगा, तो डी आ जाएगा अल्टीमेट 2 1 3 390। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। अरे यार 255 आएगा ना, 50 40 90 100 यानी 400 आएगा। ठीक है, तो डी की वैल्यू 400 आ गई। आ रहा है, हाँ आ रहा है ये वाला। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है पीओ प्रीलिम्स में आने के लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ इतना खास वेरिएबल्स नहीं थे, बस आपको थोड़ा चेंज करना था, यहाँ आपको देखना था कैसे सॉल्व करना है, और थोड़ा ये वाला, बस इतना। ठीक है, हालांकि क्लर्क मेंस में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, मतलब आते ही हैं ऐसे। ठीक है, 30 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए बोट कवर 140 किलोमीटर एलॉन्ग विथ स्ट्रीम। एलॉन्ग स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ, डाउन स्ट्रीम, इधर से इधर जाएगी। ठीक है, इन जेड आर। ठीक है, 140 में डाउन स्ट्रीम में जेड घंटे ट्रेवल करती है। रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर टू करंट, एक्स वाई हमारे पास फिर से दिया हुआ है 4:3। इफ द स्पीड ऑफ बोट इंक्रीज बाई 25%। देखो पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर वाले को। इफ द स्पीड ऑफ बोट इंक्रीज बाई 25% एंड कवर 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम Z-0.5 आर। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन क्या कहता है कि 140 किलोमीटर कवर करेंगे जेड घंटे में, किससे, रो की स्पीड से, एलॉन्ग विथ स्ट्रीम, यानी डाउन स्ट्रीम। 4 3 7, 7 ए यहाँ हो जाएगा, जेड आवर 7 यहाँ 20 से कैंसिल कर देंगे, तो अल्टीमेट हमारे पास क्या आ गया, Z=20/A, पहला इक्वेशन। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ बोट इंक्रीज बाई 25%, बोट की स्पीड 4 है, 25% इंक्रीज हो जाएगी 5 हो जाएगी। ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम वही रहेगी। अब इसके बाद ये बोल रहा है तब 48 किलोमीटर कवर करने में डाउन स्ट्रीम में ही, यानी 5 3 8 8 है, इसको Z-0.5 घंटे लगते हैं। देन द फाइंड द डिस्टेंस कवर बाई बोट एलॉन्ग विथ स्ट्रीम 5 आवर, यानी डाउन स्ट्रीम स्पीड में 5 घंटे में डिस्टेंस कितना कवर करेगा, बस यही निकालना है। 8 6 48। ठीक है, तो 6/A, जेड की वैल्यू उधर रख देंगे 20/A माइनस 0.5, 0.5 उधर ट्रांसफर कर देंगे, 20 माइनस 6 14, 14/A इधर हो जाएगा, 0.5 इधर हो जाएगा। 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2 उधर चला जाएगा, तो ए की वैल्यू 28 आ जाएगी। ठीक है, अब ये डाउन स्ट्रीम में 5 घंटे में ही स्पीड बोल रहा था, डाउन स्ट्रीम 4 3 7। ठीक है, या फिर सेकंड वाले का बोल रहा है, 5 घंटे में, देखो हाँ 5 भी तो है, देखो 5 घंटे में कैसे कवर करेगा, 4 3 7, ए की वैल्यू 28 आई, 5 घंटे में ये 28 पंचे कितना होता है, 140, 14 से 98, 980 किलोमीटर आ रहा है कोई सा, हाँ ये आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये सॉल्व होगा। देखो इजी था, प्रीलिम्स में भी आए, लेकिन मेंस में क्लर्क वगैरह के आ सकता है ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप ध्यान रखें। प्रीलिम्स में बेसिकली ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब डायरेक्ट लिखा हुआ होता है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट दे देगा आपको एक लाइन में, वही ट्विस्ट आपको कंप्लीट करना होता है, तो आप क्रैक कर जाओगे पेपर। ठीक है, अब अगर आप 25 to 28 क्वेश्चन कर रहे हो, मोर देन इनफ है। ठीक है, अब मैं एक स्ट्रेटजी लेके आऊँगा, एक दिन वीडियो बनाऊँगा यहाँ पे। ठीक है, चैनल पे अपलोड करूँगा, आप देख लेना किस तरीके से प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, जिसके मार्क्स नहीं बढ़ रहे उसके लिए भी बता दूंगा। ठीक है, इजी टास्क है, कोई डिफरेंट टास्क नहीं है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी करो। बोट एंड स्ट्रीम से एक क्वेश्चन आता है, इजी होता है, आप उसको कवर कर लो, ये क्लासेस देख लो, दो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद बस आपको करना पड़ेगा, बस यही है, करोगे नहीं तो होगा नहीं। ठीक, 31 क्वेश्चन क्या कहता है,
द सम ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड स्ट्रीम 30, यानी x प्लस वाई दिया है, 30 दिया है. If the speed of the boat in still water increase by 25% and the speed of stream decrease by 33. देखो हम x और y को कुछ मान लेते हैं ताकि 25% इंक्रीज कर पाए. जैसे 4a इसको मान लिया और 4x मान लेते हैं, सॉरी दोनों अलग अलग होगी, और ये 33% डिक्रीज कर रहा है. तो हम एक काम करते हैं 3y मान लेते हैं इसको, तभी तो इंक्रीज करेंगे. तो देखो पहला वाला बोल रहा है 4x प्लस 3y इक्वल टू 30, पहले दे दिया क्योंकि हमने अब वो वाला एक्स वाई नहीं माना, हमने 4x 3y मान लिया क्योंकि हमें आगे थोड़ा सा इजी पड़ जाए. स्टिल वाला इंक्रीज कर रहा है, स्टिल वाटर की स्पीड, बोट की स्पीड जिसे बोलते हैं, इंक्रीज कर रही 25%, तो अब 5x हो जाएगा. और ये 33.33% इंक्रीज डिक्रीज कर रही है या इंक्रीज कर रही है, हाँ दोनों, नहीं नहीं डिक्रीज कर रही है, तो डिक्रीज में ये 2y हो जाएगा. ठीक है. देन द बोट टेक टू कवर 1080 अप स्ट्रीम में 36 आवर. अब देखो अप स्ट्रीम इसका कैसे होगा, 5x माइनस 2y, यही होगा ना, 36 था 108 यानी 30. ठीक. और ऊपर हमारे पास दिया 4x प्लस 3y इक्वल टू 30. ठीक. इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इतना दिया हुआ है तो हम स्ट्रीम निकाल तो ले पहले. स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमने 3y माना हुआ है, 3y की वैल्यू यही दी हुई है, तो फिर जेड की वैल्यू तभी तो निकलेगी. देखो 30 दोनों इक्वल हैं तो हम इधर वाला भी इक्वल कर देंगे. तो 5x इक्वल माइनस 2y इक्वल 5x माइनस 2y इक्वल टू 4x प्लस 3y. 5x माइनस 4 से x आ जाएगा, 3 तो 5y, x अपन y की वैल्यू 5/1 आ जाएगी. ठीक है. 5:1 अल्टीमेट आ गया ये. ठीक. अब देखो इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी रख देंगे हमारे पास. अब इसको क्या बोल सकते हैं, x को 5 रखेंगे तो यहाँ 25 आएगा, y को 1 रखेंगे तो यहाँ 2 आएगा. लेकिन ये तो कुछ अलग ही आ रहा है, 4 पंचे 20, 3 17. चलो डेसिमल में तो कुछ आ रहा है लेकिन ठीक है देखते हैं. 25 माइनस 2 23. ठीक है. तो अल्टीमेट इसको हम 5a और a मान लेते हैं इक्वल टू 30, पहले वाले में रखा तो 23 है इक्वल टू 30, यानी a की वैल्यू 30/23 मान लेते हैं. ठीक है. तो x 5a तो 5 इंटू 30/23, बाई a तो 30/23. तो x और y हमारे पास अल्टीमेट आ गए. हमें बोल क्या रहा है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इतना है. स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमने माना क्या है, क्या माना था, 3y माना था. तो 3 और इस y की वैल्यू क्या निकाला हमने, a निकाला. a की वैल्यू हमारी कितनी है, 30/23, यही तो वैल्यू है 15z/23. अच्छा इसीलिए 23 आ रहा था, कैंसिल होना था, 23 कैंसिल, 15 2 जा, z की वैल्यू 6 आई कि नहीं आई, ये देखो. तो घबराना नहीं है, बीच में कोई भी गड़बड़ आ सकती है. ठीक है. मोस्टली होता है ना कि जैसे नन ऑफ दीज आ गया तो मैं घबरा गया, बहुत सारे मतलब बैंकिंग एस्पिरेंट घबरा ही जाते हैं, नन ऑफ दीज आएगा. अगर किसी क्वेश्चन में नन ऑफ दीज आ रहा है मतलब वो आपका 1 मिनट और खाने वाला है. ठीक है. क्योंकि आपको लगता है कि कहीं मैंने गलत तो नहीं किया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम, एक्स रेशियो बाई 7:3, एंड बोट कवर 200 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 200 कवर डाउन स्ट्रीम 10 घंटे में. इससे इसकी स्पीड निकल जाएगी. 200 किलोमीटर अप स्ट्रीम यानी 4x 4a मान लेते हैं, और 200 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम यानी 10a मान लेते हैं, इक्वल टू 10 में कवर कर रही है. तो एक एक जीरो यहाँ से भी कैंसिल होगा, यहाँ से भी कैंसिल, 10 दूनी 20 यहाँ होगा, 4 पच्चे 20 यहाँ होगा, a उधर जाएगा, a की वैल्यू 7 आ जाएगी. तो एक्स वाई अल्टीमेट आ गया, 49 आ गया, 21 आ गया. ठीक है. इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इंक्रीज बाई a, स्टिल वाटर बाई है, नहीं एक्स है, तो एक्स अब 49 प्लस a हो जाता है अगर एक्स. ठीक है. यही बोल रहा है. द बोट कवर 305 किलोमीटर स्टिल वाटर में 5 घंटे लेती है. तो
स्टिल वाटर स्पीड में अगर बोट इतना लेती है तो स्टिल वाटर स्पीड 49 प्लस ए हो गई है अब। तो 5 6 30, 5 एकम 5 61 आएगा ना। तो ए की वैल्यू यहाँ से पूछा है हमने, हाँ एक ही वैल्यू पूछा है, तो 50 होता तो 11 आता, 49 है तो 12 आ जाएगा। आंसर आ रहा है ये। ठीक है, ये है प्रीलिम्स लेवल आने लायक। ठीक है, मतलब कितना इजी था, थोड़ा सा बस उसने ट्विस्ट दिया था आगे एक लाइन में। ऐसे ही आते हैं प्रीलिम्स में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लेकिन आपकी अगर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अच्छी है ना तो ये क्वेश्चन आप कर ले जाओगे, अदरवाइज आप कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, 33 नंबर, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट एंड स्ट्रीम। फिर से बोट एंड स्ट्रीम दिया है 5:2, एंड बोट ट्रेवल 360 किलोमीटर 12 घंटे में अप स्ट्रीम में। तो 5 अप स्ट्रीम इसका कितना होगा, 3a मानेंगे ना, और 180 इधर हो जाएगा, नहीं 12 3 36 30 आएगा। तो ए की वैल्यू 10 आएगी। ठीक है, ए की वैल्यू 10 आएगी तो ये 50 होगा, ये 20 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से डी आ जाएगा कितना, और यू हम निकाल लेंगे, तो डी आ जाएगा 70, यू आ जाएगा 30। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इंक्रीज 20%, स्टिल वाटर स्पीड क्या है 50 और 20 हमारे पास, 20% यानी 10 से इंक्रीज होगा यानी 60 हो जाएगा, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम इंक्रीज 30%, 13 दूनी 26 हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बोट टू कवर 344 डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में अब इसका डाउन स्ट्रीम निकालना, 60 20 80 86। ठीक, एंड 170 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम 60 में 30 जाते हैं तो कितना 30 आता, बट 26 जा रहे हैं तो 34 आएगा। 17 दूनी 34, 2 पच्चे 10, 5 ऊपर से आया, 4 ये 4 से डिवाइड होगा ना, 4 से 24, हाँ ठीक है, 4 5 9, 9 ओवर आ जाएगा आंसर। ये आ रहा है आंसर, इस तरीके से निकालना है आपको। ठीक है, एग्जाम अप्रोच यही देखो, यहाँ भी 30 से 40 सेकंड लग रहे हैं, ज़्यादा नहीं लग रहे हैं। ठीक है, तो आप मेन एग्जाम में कैसे आप लगा सकते हो 40 सेकंड, नहीं लगा सकते ना। 30 से 40 सेकंड से ज़्यादा आप लगा ही नहीं सकते इन क्वेश्चंस में, आपको करना ही पड़ेगा इतने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। ये है 34। मुझे लग रहा है कि क्लास ज़्यादा शायद लंबी हो रही है, एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा फिर ऑफ करूंगा नेक्स्ट वाले स्लाइड में। अगर किसी ने कमेंट में ये बोला कि सर क्लास अच्छी है, आप कंटिन्यू कर सकते हो इसको, तो मैं कराऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला पार्ट, क्योंकि वो इससे भी ज़्यादा टफ होगा। कैलकुलेशन स्पीड, अब बच्चों को ऐसा लगता है कि 12 आ जाए, 6 आ जाए, 13 आ जाए, तो 26 आ जाए, तो बस काट पीट के 2 आ जाए, तो फिर मतलब फिर आप बैंकिंग एग्जाम के लिए बने ही नहीं हो। आप फिर या तो एसएससी में चले जाओ या तो फिर वनडे एग्जाम्स दे लो। ठीक है, आप इन सब में नहीं बने हो। अगर आपको यहाँ रहना है, कम्पिटेटिव माहौल में करना है, तो आपको करना पड़ेगा। द टाइम टेकन बाई बोट टू कवर अ डिस्टेंस इतना अप स्ट्रीम में हाफ है टाइम टेकन कवर डी किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में। ठीक है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम। देखो डाउन और अप स्ट्रीम का इस बार रेशियो दिया है 7:4, तो हमें एक्स और वाई तो निकाल लेंगे। 7 4 11, 11 का हाफ 5.5, और 7 माइनस 4 3, 3 का हाफ 1.5, ये 55 और 15 हो गया ना। तो 5 से अगर करेंगे तो 5 11, 11:3, एक्स और वाई का रेशियो आ जाएगा अगर डी यू इतना है। ठीक है, इफ द टाइम टेकन टू कवर, हाँ ठीक है, ये तो बाद का पार्ट है, पहले हम ये वाली वैल्यू तो निकालें। तो ऊपर वाले क्वेश्चन आप देखो, अप स्ट्रीम में इतनी डिस्टेंस 11 3, 11 3 8, 8 ही मान लेते हैं। ठीक है, या तो फिर अप स्ट्रीम यहाँ डायरेक्ट भी तो मान सकते थे यार, अप स्ट्रीम तो 4 ही मान लो ना यार, फिर वो भी तो आ ही जाएंगे बाद में, वहाँ क्यों जा रहे हो, डेसिमल में ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, हाफ है डी किलोमीटर डाउन स्ट्रीम के, हाफ डी किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कितना मानेंगे इसका 7a। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल करेंगे, ए से ए कैंसिल करेंगे नीचे वाला, तो अल्टीमेट कितना आएगा, 7 उधर चला जाएगा तो 7d 350, हाँ डी 50 है, 350, और इधर 2 उधर चलाएगा 2d। ठीक है, तो 7 माइनस 2 उधर आएगा, 350 इधर आ जाएगा, तो 5d इक्वस टू 350, डी की वैल्यू अल्टीमेट 70 आ जाएगी। ठीक है, अच्छा हमें डी की वैल्यू ही निकालनी थी और कुछ निकालना ही नहीं है। देखो ना आप, डी प्लस इतना
170, 20, 190, 196 डाउन स्ट्रीम में 7 आवर में निकालना है। इफ द टाइम टेकन टू कवर डाउन स्ट्रीम 7 घंटे में इतना, डाउन स्ट्रीम यानी 7x की वैल्यू यहाँ पे हमसे बोल रहा है, 7a की वैल्यू हमसे बोल रहा है कि 7 दूनी 14, 7 आठे 56, 28, तो a की वैल्यू 4 आ जाएगी। a की वैल्यू 4 आएगी अगर, तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ करंट, तो करंट स्पीड कितनी हो जाएगी, देखो a की वैल्यू 4 आई है यहाँ, तो यहाँ 28 हो जाएगा, यहाँ 16 हो जाएगा। करंट क्या होता है, इन दोनों को माइनस करो अपन 2 करो, 28 माइनस 16 12, 12/2 यानी 6 आएगा, ये 6 आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आंसर आ जाएगा, समझ रहे हो। हमें बेसिकली उसने डी निकलवाया, डी से यहाँ पूरा का डिस्टेंस दिया, फिर उसने हमें पूरा का पूरा क्या दिया, डाउन स्ट्रीम दिया, फिर ही हमें अल्टीमेट 7a की वैल्यू उसने बाद में दी, समझ रहे हो। इसलिए हमें फिर बाद में उसको इक्वेट करना पड़ा यहाँ से, फिर ये आया, ए की वैल्यू यहाँ से आई, दोनों को माइनस करके अपन 2 कर दिया, तो हमारे पास स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ गई, यानी स्पीड ऑफ करंट आ गई कहने का मतलब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द बोट कवर अ सर्टेन डिस्टेंस along विथ स्ट्रीम 16 घंटे एंड सेम बोट कवर सेम डिस्टेंस अगेंस्ट स्ट्रीम 24 घंटे, यानी अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड 16 घंटे में कवर कर रही है, डिस्टेंस डी लेते हैं, डाउन स्ट्रीम स्पीड को ए मान लेते हैं, नहीं एक्स प्लस वाई मान लेते हैं, 16 घंटे में कवर रही है। दूसरा डिस्टेंस सेम ही डिस्टेंस को डी लेते हैं, अप स्ट्रीम स्पीड एक्स माइनस वाई, ये 24 घंटे में कवर कर रही। इफ द सम ऑफ स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम स्पीड अप स्ट्रीम स्पीड 40, यानी डी प्लस यू की वैल्यू दी हुई है इसमें 40। ठीक है, डी प्लस यू की वैल्यू उसने 40 दी हुई है। अब देखो डी प्लस यू की वैल्यू हम यहाँ से रखते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 40, यही तो दिया है उसने, तो बाई बाई कैंसिल हो गया, अल्टीमेट हमें 2x दिया हुआ है 40, तो x की वैल्यू 20, हमें यहाँ से अल्टीमेट x की वैल्यू 20 आती दिख रही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दोनों का डी सेम होगा, तो दोनों को हम इक्वल कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 16 इंटू 20 प्लस बाई इक्व टू 24 इंटू 20 माइनस बाई, यही तो आएगा। 8 दूनी 16, 8 ते 24, इधर 40 आएगा प्लस 2 बाई इक्व टू इधर 60 आएगा माइनस 3 बाई, 3 तो 5, 60 माइनस 40 20। ठीक है, तो 5 बाई इक्व टू 20 आएगा, बाई की वैल्यू अल्टीमेट कितनी हो जाएगी 4, यानी इस बाई की वैल्यू 4 आ गई, हमारे पास x 20 आ गया, बाई की वैल्यू 4 आ गई। अब हमारे से पूछ क्या रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, अच्छा बाई ही पूछा है उसने, तो ये अच्छा ये वाला नहीं ये वाला है। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका। देखो कैलकुलेशन स्पीड इस तरीके से होनी चाहिए, शानदार, बिना बोले हुए। मैं एक दिन आपको कैलकुलेशन स्पीड के लिए एक लेक्चर लेने वाला हूँ, मैं बताऊँगा कि एग्ज़ाम में कैलकुलेशन करना कैसे है। ठीक है, मैं ये नहीं बताऊँगा आपको कि आप आप ये रट लो, वो कर लो, ये ट्रिक अपना लो, वो सब नहीं बताऊँगा, करना कैसे है एग्ज़ाम मैं वो बताऊँगा। ठीक है, तो चैनल पे आप बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, क्लासेस पसंद आ रही हैं तो। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं, आगे क्वेश्चन में। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन और कराऊंगा, इसके बाद ऑफ करता हूँ। ठीक है, हालांकि अभी शायद 3-4 क्वेश्चन होंगे। ये बोट ट्रेवल अप स्ट्रीम टू कवर 50 किलोमीटर एंड ट्रेवल डाउन स्ट्रीम टू कवर 72 किलोमीटर। ठीक है, अप स्ट्रीम में 50 किलोमीटर कवर करती है, डाउन स्ट्रीम में 72 किलोमीटर। इफ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी एक्स रेशियो वाई दिया हुआ है इसमें 7:2। ठीक है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइम टेकन बोट टू कवर अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, अच्छा दोनों के क्या दिया हुआ है, टाइम का डिफरेंस। हमारे पास आप देखो यहाँ पे हमारे पास स्पीड वेरिएबल में दे दिया। ठीक, अगर मान लो मैं इसको निकालता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग यूज करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम दिमाग यूज करते हैं।
थोड़ा सा दिमाग यूज़ करते हैं। जैसे ये डेटा सफिशिएंसी में क्वेश्चन आते हैं ना आपके, तो यहाँ आपकी डेटा सफिशिएंसी क्या हो जाती है, आपकी टेस्ट हो जाती है कि आपको कैसे सोचना है। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, पहले वाले की डिस्टेंस दे दी जो अप स्ट्रीम में है, दूसरे वाले की डिस्टेंस दे दी जो डाउन स्ट्रीम में है 72 किलोमीटर। ठीक है, हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक, हमारे पास दे दिया स्टिल वाटर की स्पीड बोट की और स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे दी। देखो ये भी वेरिएबल में आएगा, ना इसके निकालने के लिए कुछ है, ना इसके निकालने के लिए कुछ है। ठीक है, तो हम डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं, हम कैन नॉट डिटरमाइन बोलेंगे। समझ रहे हो, देखो मैं निकाल के बताता हूँ कैसे। पहले वाले का अगर मैं टाइम निकालता हूँ तो कैसे निकालूंगा, अप स्ट्रीम का डिस्टेंस अपान 7 - 2 5 है। दूसरे में कितना आएगा, 72/7 + 2 9 है। ठीक, अब मैं क्या करूंगा बताओ, यही तो टाइम है, इन्हीं का डिफरेंस में कैसे निकालूंगा, हमें ए का वैल्यू पता ही नहीं है, कैसे निकाल सकता हूँ। इसलिए कैन नॉट डिटरमाइन, हम सॉल्व नहीं कर सकते इसे। ठीक है, हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, इतने में तो नहीं होगा। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, आप ध्यान रखना। आपको जो पता है, जिसको अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी ना, वो पहले ही देखते ही समझ जाएगा कि ये चीज़ें निकाली ही नहीं जा सकती। ठीक है, आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट इतना, लेस देन डाउन स्ट्रीम ऑफ द बोट। ठीक है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम को ए मान लेते हैं तो अप स्ट्रीम को A-8 मान लेते हैं। स्पीड ऑफ द बोट स्टिल वाटर 16, एक्स की वैल्यू 16 है। टाइम टेकन बाई बोट टू गो 225 किलोमीटर is what % of the time taken by boat to go 135 किलोमीटर। देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे, स्पीड ऑफ द बोट, यू और डी से क्या स्पीड ऑफ द बोट निकाल सकते हैं, ऑफकोर्स निकाल सकते हैं, दोनों को प्लस करके डिवाइड कर दो 2 से, तो A-8 + 8 अपन 2 = 16, उधर 32 हो जाएगा, इधर 2A, 32 8 40 हो जाएगा। ये ए की वैल्यू 20 आ गई, देखो ए की वैल्यू आ गई, 20 - 8 12, ये 20 आ गया। अब हम यहाँ से 16 निकाल सकते हैं, 20 10 30 32, 16 आ रहा है, 20 - 12 8 यानी 4 आ जाएगा ये। अब कुछ भी निकाल सकते हैं। तो देखो टाइम टेकन बाई बोट टू 225 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, अब 225 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में व्हाट % ऑफ टाइम टेकन बाई बोट टू 135 किलोमीटर अप स्ट्रीम। 235, देखो 225 डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, 16 4 20, डाउन स्ट्रीम 20 ही आ रहा है ना। फिर क्या करेंगे, अपान करेंगे 135, क्योंकि परसेंटेज निकालना है, अप स्ट्रीम में निकालना है इसका, तो क्या निकालेंगे, अप स्ट्रीम कैसे आएगा, ये 12 है अप स्ट्रीम। ठीक है, तो अल्टीमेट हम ऐसे कर सकते हैं 225/20 × 12/135। ठीक है, नौ। ठीक, 4 × 5 = 20, 4 × 3 = 12, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, 5 और 5 मतलब कैंसिल हो गया अल्टीमेट, तो ये 1/1 % आ गया, और इधर 100 होगा इसलिए 100% आ गया। समझ गए, ऐसे निकालना है। तो काटने की टेक्निक सीख लेना मेरे से। ठीक, अगर आपको नहीं आती तो, आती है तो बहुत अच्छी बात है। कुछ अगर लग रहा है आपको कि मेरे से ऐड कर सकते हो, आप बिल्कुल ऐड कर लो। ठीक है, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। मैं बचपन में 7th क्लास में था, तो मेरे एक बुआ के लड़के थे, उनकी एक राइटिंग का जो एन एन बनाने का जो उनका क्राइटेरिया था, और एक हिंदी में की लिखने का क्राइटेरिया था, बहुत अच्छा मुझे लगा। ठीक है, मतलब ये लिखने का उनका तरीका जो था, जो उनकी जो राइटिंग थी एन और की लिखने की, बहुत शानदार लगी मुझे। मैंने उसको कॉपी करके अपने आप में डाल दिया। मैं हमेशा से ऐसा हूँ, मुझे कुछ अच्छा दिखेगा, अपना वाला हटा के अच्छा वाला पेस्ट कर देता हूँ, हमेशा से, हर चीज़ में। ठीक है, 100%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, चले चलो करवा ही देते हैं यार। ए बोट टेक्स 110 आवर फॉर ट्रेवलिंग डाउन स्ट्रीम ए टू बी, ए से बी तक जाएगा 110 घंटे। ठीक है, एंड कमिंग बैक टू पॉइंट सी मिडवे बिटवीन ए बी, ए टू बी जाता है, बी से ए यानी 55 होगा, अगर सी है इधर तो ये इधर से आता है इधर। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम 16, बाई दिया है 16, एंड स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर 20 दिया है,
एक्स 20 लिया है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज, क्या बोल रहा है ये? अच्छा वो टाइम दिया है, सॉरी, 110 घंटे वो टाइम दिया है। ठीक है, डिस्टेंस तो हमारी डी ही होगी ना, हम इसको 2D मान लेते हैं ताकि ये डी आ जाए, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो देखो ये अब इसने डिस्टेंस ए बी के बीच की इतनी दिया है, एक्स की वैल्यू पूछी है। ठीक है, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इसको, ए टू बी पॉइंट में कैसे जा रहा है, डाउन स्ट्रीम जा रहा है, तो ठीक है 2D जा रहा है डाउन स्ट्रीम कितना आएगा इस, एक्स प्लस वाई 20 10 30 36 इक्वस टू 110 आया, 2 से 18, डी की वैल्यू कहाँ आ गई, अच्छा टोटल टाइम दिया है क्या, या टोटल टाइम दिया है इसने, ए टू बी एंड कमिंग बैक टू सी, सी मिडवे में बिटवीन ए बी के, वो 110 आवर में कवर करता है। ठीक है, याद रखना आप लोग। तो टू, इसको कैसे करेंगे, देखो 2D डाउन स्ट्रीम में जा रहा है 36 प्लस, इधर से जब बी से इधर आएगा आधे दूरी तक, तो वो डी डिस्टेंस कवर करेगा, लेकिन जाएगा कैसे, अप स्ट्रीम से जाएगा, अप स्ट्रीम 20 - 16 यानी 4। ठीक है, 20 - 16 यानी 4, ये है 110। ठीक, अगर हम इसको 36 बनाना चाहें तो इसको 36 लिख देंगे, तो 9 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 2 11 डी ऊपर आ जाएगा, 5 36 नीचे आ जाएगा, इसको 110 आ जाएगा, 11 से 11 कैंसिल, यानी डी की वैल्यू अल्टीमेट 360 आ जाएगी। ठीक है, तो 2D की वैल्यू ए बी के बीच की वैल्यू पूछ रहा है, तो 2D की वैल्यू 720 आ जाएगी, 720 की वैल्यू x - 280 दिया हुआ है, 7 2 9 1 10, यानी x की वैल्यू 1000 आ जाएगी। हमने x से ही पूछा था शायद, हाँ x ही पूछा था, तो 1000 आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। द टाइम टेकन बाई बोट ए टू कवर x किलोमीटर, देखो बोर्ड में अगर मैं टीच कर रहा हूँ ना, तो शायद मैं इससे बेटर परफॉर्मेंस रहेगी, और शायद ये जो गलतियां हो जाती हैं बीच बीच में, ये होगी नहीं, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा क्या है कि बैठ के टीच करना, और ये पैड भी नहीं है। ठीक है, ये आईपैड है तो उसकी स्क्रीन पे ही मुझे राइट करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि मैं अलग से पैड रख के सामने लैपटॉप है उससे पढ़ा रहा हूँ। तो ये चीज़ें होती हैं, अगर बोर्ड में पढ़ाऊंगा तो शायद इससे बेटर अप्रोच रहेगी मेरी, और बेटर थिंग्स रहेंगी। ठीक है, हालांकि मैं उसको सेटअप करने वाला हूँ, लेकिन कुछ थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, और इसके लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, है ना, जोक्स अपार्ट। ठीक है, द टाइम टेकन बाई, चैनल को सब्सक्राइब करना जोक्स अपार्ट नहीं था। ठीक, द टाइम टेकन बाई बोट ए टू कवर x किलोमीटर अलॉन्ग विथ स्ट्रीम, इतना लेस दैन टाइम टू कवर बी। अच्छा इसमें दो बोट हैं, फिर से दो बोट वाला आ गया भाई, मेरे को तो डर लगता है इस चीज़ से, क्योंकि बड़े कन्फ्यूजन्स होते हैं इसमें। द टाइम टेकन बोट ए टू कवर x किलोमीटर अलॉन्ग विथ स्ट्रीम, ए करता है, अलॉन्ग विथ स्ट्रीम यानी डाउन स्ट्रीम, एंड टाइम इतना लेस देन है, 1/3 लेस देन है, यानी अल्टीमेट 2/3 होगा। बोट बी टू कवर सेम डिस्टेंस अलॉन्ग विथ स्ट्रीम, अच्छा दोनों में ही डाउन स्ट्रीम कवर कर रहा है। ठीक है, द टाइम टेकन बाई बोट बी टू कवर बाई किलोमीटर अगेंस्ट स्ट्रीम 20% मोर देन द टाइम टेकन बी टू कवर सेम डिस्टेंस अलॉन्ग विथ स्ट्रीम। देखो मैं पहले दूसरे वाले को देख लेता हूँ, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है इसमें परसेंटेज वगैरह कुछ पूछा होगा, क्योंकि ऐसा एग्जैक्ट वैल्यू इसमें कुछ नहीं आ सकती। व्हाट, हाँ परसेंटेज देखो पूछा हुआ है, परसेंटेज अब एग्जैक्टली, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू आ ही नहीं सकती ना, आप देखो ना ऊपर सब रेशियो में चल रहा है। देखो मैं पहले बी वाले को देख रहा हूँ, बो टाइम टेकन बाई बोट बी टू कवर 22 किलोमीटर अगेंस्ट स्ट्रीम। ठीक है, 22 किलोमीटर अगेंस्ट स्ट्रीम, मैं इसको ए और बी मान लेते हैं इस बार, क्योंकि बाई हमारे पास ऊपर है, अगेंस्ट स्ट्रीम मतलब अप स्ट्रीम, ए माइनस बी इज 20% मोर देन टाइम टेकन बाई बोट बी ही टू कवर, बी ही कवर करना है उसको, सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में यानी अलॉन्ग विथ स्ट्रीम में, और कितना है 20% मोर है, तो यानी 6/5 हो जाएगा। सेम डिस्टेंस बाई कवर कर रहा है, ए प्लस बी में कवर करेगा, क्योंकि इस बार डाउन स्ट्रीम है। ठीक, इधर का इतना आ गया,
ठीक, हमारे पास बाई और बाई कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास अल्टीमेट कितना आ जाएगा, ए प्लस बी अपान ए माइनस बी। बेसिकली हमारे पास रेशियो आ जाएगा इन चीज़ों का। ठीक है, तो इधर कितना हो जाएगा, 5a प्लस 5b, 6a प्लस माइनस 6b। तो 6 से 6 5 11, इधर आ जाएगा 11b, और 6 माइनस 5 ए बस आ जाएगा। तो ए बाई बी कितना हो जाएगा, 11/1। यानी इनका रेशियो दोनों का 11:1 आएगा। अल्टीमेट ये वो निकलवाना चाहता था। ठीक है, बी वाले से। ए वाले को हम देखें क्या बोल रहा है, द टाइम टेकन बाई बोट ए टू कवर x किलोमीटर along विथ स्ट्रीम। x किलोमीटर, इसको मान लेते हैं हम क्या, एम और एन। ठीक, x किलोमीटर along विथ स्ट्रीम, यानी m प्लस एम डाउन स्ट्रीम में कवर करेगा। इतना कम है, इतने परसेंटेज, इतने परसेंटेज कम है, मतलब 1/3 कम है, 1 - 1/3 2/3। ठीक है, तो लेस देन द टाइम टेकन बाय बोट बी टू कवर सेम डिस्टेंस along विथ स्ट्रीम। सेम डिस्टेंस यानी x along विथ स्ट्रीम, इसमें भी बी वाले along विथ स्ट्रीम में बोल रहा है। बी वाला along विथ स्ट्रीम बोल रहा है। along विथ स्ट्रीम बी में कितना आएगा, 11 1 12, 12, और हम अल्टीमेट इसको वेरिएबल को क्या मान लें, पी मान लेते हैं। ठीक है, ये वेरिएबल तो आएगा ही। एक्स देखो ये गायब हुआ। देखो स्पीड ऑफ स्ट्रीम दोनों में सेम ही होगी, आप इस बात को ध्यान रखो। पूछ क्या रहता है, स्पीड ऑफ बोट ए व्हाट परसेंट स्पीड ऑफ बोट बी। देखो इसमें पूरा का पूरा वेरिएबल का खेल है यार, इसमें पूरा का पूरा वेरिएबल का खेल है। ठीक, देखो इसमें अगर हम माने इसको 11p माने, इसको p माने बाद में, तो ये भी तो p ही होगा, होगा कि नहीं होगा। तो m प्लस p यहाँ होगा। ठीक, x x की कैंसिल हो गई वैल्यू, तो हमारे पास कितना आया अल्टीमेट, ये देखो 12p यहाँ नीचे है, 2 छक्के 12, 6 18, 18p उधर जाएगा, इक्वस टू m प्लस p आएगा। m की वैल्यू अल्टीमेट 17p आ जाएगी। ठीक है, तो मतलब ये 17p होगा, वो p होगा, ये 11p होगा, ये p होगा। देखो अभी तक सब कुछ वेरिएबल में चलेगा। मैं पहले बता रहा था ना, ये रेशियो में है तो परसेंटेज वगैरह पूछेगा, विकास परसेंटेज पूछेगा, ज़्यादा कम पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पूछेगा, फिर उसको कुछ और ही इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, तो m इक्वस टू 17p हमारे पास आ गया। हमसे पूछ क्या है, द स्पीड ऑफ द बोट ए। बोट ए की स्पीड 17p है। ठीक, व्हाट परसेंट स्पीड ऑफ बोट बी। बोट बी की स्पीड 11p है। पी पी कैंसिल हुआ, 17/11 कितना होगा। देखो 11 कितना होता है, 9.09 होता है। 17 से इसमें इंटू करोगे कितना है, 17 8 153, 154 के करीब आता है क्या। 154 नहीं आएगा यार, 164 के करीब आएगा, क्योंकि 53 की 3 15 आएगा, 0 5 1, नहीं नहीं 154 ही आएगा, क्योंकि वो 2 डेसिमल है ना। 154.5 यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो ये क्वेश्चंस मेंस में बिल्कुल आने लायक है। ठीक है, प्रीलिम्स में जैसे मैं तो 2-3 क्वेश्चन का कैसलेट आ गया अगर प्री में, तो फिर आ सकता है, ऐसा नहीं। ठीक है, पर ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छा है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, पूरे कॉन्सेप्ट खिला देगा। मतलब जो भी वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, वो आपको कॉन्सेप्ट को चेक करना चाहते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट वगैरह कैसे हैं। वेरिएबल्स में टेस्टिंग हो जाती है आपकी कॉन्सेप्चुअल चीज़ों की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 40, और शायद ये लास्ट होगा। हाँ लास्ट है। इसमें देखो द सम ऑफ डाउन स्ट्रीम स्पीड एंड अप स्ट्रीम स्पीड बोट इतना है, डी प्लस यू दिया हुआ है 48, यानी अल्टीमेट हमारे पास कितना दिया हुआ होगा 2x, क्योंकि बाई बाई कैंसिल होगा 48, तो x की वैल्यू हमारे पास अल्टीमेट दिया है 24।
बाई की पता नहीं। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 4 किलोमीटर मोर देन 4 times द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। देखो 4 times स्पीड ऑफ स्ट्रीम, उसमें 4 किलोमीटर ज़्यादा है स्पीड ऑफ बोट की, यानी 24। 24 - 4 20 आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे बाई 5 आएगा। अब पता चला हमें डी कितना आएगा, 24 × 5 = 29। यू कितना आएगा, 19 आएगा। ठीक है, तभी तो वो 48 हो रहा है। समझ गए, इतना इसको निकालना पड़ेगा। इफ द टोटल टाइम टेकन बाई बोट टू गो 174 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 95 किलोमीटर अप स्ट्रीम इतना है। 174 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम यानी 29 से, 95 किलोमीटर अप स्ट्रीम यानी 19 से, इक्वस टू 5.5 टी है। तो टी की ही वैल्यू पूछ रहा है वो। ठीक है, 19 5 और 6, हाँ 6 से 6, तो ये 11 हो गया। ठीक, 11 इक्वस टू 5.5 टी, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, यही आंसर आ रहा है। ये प्रीलिम्स लेवल में आ सकता है। ठीक, प्रीलिम्स। तो दोस्तों थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आप लोग, क्योंकि कंटेंट टीच कराने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, चिल्ला चिल्ला के। ठीक है, और मैं अभी कुछ देर तक और बोलता रहूँगा ना, तो फिर मैं बहुत कुछ नहीं बोल पाऊँगा। मतलब कह सकते हो अच्छी बात नहीं है ये, मैं थक जाता हूँ बोल बोल के। मैं ज़्यादा बोलता नहीं, मैं इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ, इसमें बोलता नहीं हूँ बहुत ज़्यादा। ठीक है, बस पढ़ाने के लिए बोल देता हूँ, बाकी नहीं। हाँ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, एक चीज़ आपको ज़रूरी बात बतानी थी कि आप प्रैक्टिस जितनी भी हो सके करो। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेट बैंकिंग एग्ज़ाम सिर्फ प्रैक्टिस बेस्ड ही है। ठीक है, आपको कितने भी कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट किसी काम का नहीं है अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया, आपको क्लिक नहीं किया उस टाइम पे। ठीक है, चैनल पे मेंस की क्लासेस मैंने डाली हुई है, कितनी अच्छी मेंस की क्लास है। ठीक, आप देखो, नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज मेंस की क्लास है। ठीक है, और अभी मैंने अर्थमेटिक इसका बोट एंड स्ट्रीम का पहला 1 शॉट डाला हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे। आपने अगर 2 ये क्लासेस कर ली ना, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू। पढ़ो अच्छे से, पेपर आने वाले हैं। और कोई भी क्वेरीज हो, मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, और वहाँ मुझे डीएम भी आप कर सकते हो, पर्सनली डीएम कर सकते हो। वहाँ पे मैं आपको जो भी गाइड करना है मैं कर सकता हूँ। ठीक है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू, साइनिंग ऑफ।